तुमने यहाँ सेटल होने के बारे में क्या सोचा है? मतलब गांव के अलावा तुमने कहीं और सेटल होने के बारे में सोचा? अरे नहीं अंकल, वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर मुझे कहीं और सेटल होने के लिए बोला जाए तो मैं मरना पसंद करूंगा। और इस बारे में मेरे पापा को पता चल गया कि मैं उनकी शॉप नहीं संभाल रहा हूँ तो कपड़े उतार के मारेंगे बीच चौराहे पर। हाँ नो अंकल। अगर तुम्हारे लिए मैं यहाँ फार्मेसी खोल दूँ तो? अरे नहीं अंकल, आप मुझे फार्मेसी कंपनी ऑफर भी करोगे ना तो भी मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा अंकल। भैया अपने दोस्त जल्दी से फोन करो, रूम की चाबी कहाँ पर है? हेलो। हाँ शाहजहां। अरे शाहजहां नहीं, मैं हूँ। ये जो हेलो है ना, हाँ। फोन किसने इजाद किया था? ग्रैहम बेल ने। हाँ ग्राहम बेल, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। तो मैं किसी और की गर्लफ्रेंड का नाम क्यों लूंगा? मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लूंगा ना। इसका कुछ नहीं हो सकता। ये क्या भैया, रूम की चाबी के बारे में आपने पूछा नहीं? तेरे को रूम की चाबी चाहिए हाँ। ना? ये ले, इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, डिस्टर्ब मत कर। क्या पागल आदमी है अच्छा ये? उसने चाकू लिया और हाथ काट लिया। डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ऐसे मत जाना, कुछ डिसेंट से कपड़े पहनकर जाना। ओके? अरे बाप रे, शाहजहां से शादी होती है मैं इस घर का मालिक बन जाऊंगा। शाहजहां। अरे बाप रे, लिफ्ट! ये देखकर तो अजीत जल उठेगा। आई, बुद्धा। नमस्ते। नमस्ते, बैठो। हाँ। क्या लोगे बोलो, टी या कॉफी? टी कॉफी? आई प्रीफर ग्रीन टी अंकल। गणेश मैं बनाता हूं। इट्स ओके, मुझे करने दो। सिनेमन इज फाइन राइट? दैट्स माय फेवरेट अंकल। या ये लो, तुम्हारी थैंक यू टी। अंकल। सो क्या हुआ गणेश, आओ बैठो। ठीक है जाओ अपना काम करो, बुला लूंगा। थैंक यू। हाँ तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उनकी मेडिकल शॉप है अंकल। हम अच्छा कमा लेते हैं। मेरे पापा पिछले 20 साल से अपनी मेहनत से वो शॉप चला रहे हैं, इसलिए अब आगे से सब मुझे ही संभालना है। नाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। या अंकल। ठीक तो ये सब मैं नहीं पी सकता। ठीक। बोलो बेटी। डैडी वो आ गया? हाँ आया तो है। कैसा लगा आपको? ठीक लग रहा है। लगता है वो एक डिसेंट फैमिली से है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव। लगता है दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बट द फाइनल डिसीजन इज योर्स। मैं इसके लिए ओके हूँ बेटा। वो मेरे लिए वेट कर रहा है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है। यस। अरे बेटा और चाय लो। नहीं अंकल, थैंक्स, थैंक यू। हाँ। और बताओ बेटा। हाँ, और कुछ नहीं अंकल। मेरे पेरेंट्स से बात करके शादी जल्दी फिक्स करोगे तो पूरे गांव में सेलिब्रेशन हो जाएगा। गांव के सारे लोग चौंक जाएंगे। वैसे तुम्हारी फैमिली कहाँ से है? राजवरम। राजवरम से? तुम वैजाग से नहीं हो? ओ वैजाग, वो तो मैं कोर्स पूरा करने आया हूँ।
तुमने यहाँ सेटल होने के बारे में क्या सोचा है? मतलब गांव के अलावा तुमने कहीं और सेटल होने के बारे में सोचा? अरे नहीं नहीं अंकल, वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर मुझे कहीं और सेटल होने के लिए बोला जाए तो मैं मरना पसंद करूंगा। और इस बारे में मेरे पापा को पता चल गया कि मैं उनकी शॉप नहीं संभाल रहा हूँ तो कपड़े उतार के मारेंगे बीच चौराहे पर। हाँ नो अंकल। अगर तुम्हारे लिए मैं यहाँ फार्मेसी खोल दूं तो? अरे नहीं नहीं अंकल, आप मुझे फार्मेसी कंपनी ऑफर भी करोगे ना तो भी मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा अंकल। मेरा बचपन, मेरी स्ट्रेंथ और मेरा फ्यूचर सब मेरा गांव ही है। सेम ब्रांड जो मैं पीता हूँ, कमाल है। सिगरेट? नहीं स्मोकिंग इज अंकल। नॉट अ क्राइम। या करेक्ट अंकल। मुझे आपसे पूछना था पर आप नहीं बोल दिया अंकल। थैंक यू। इट वोंट वर्क। इट्स वर्किंग अंकल। लाइटर नहीं, दिस मैरिज। सिगरेट पीने के बाद तुम जा सकते हो। अंकल रीजन क्या है? मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं है तो मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। बताइए ना आखिर प्रॉब्लम क्या है अंकल? प्रॉब्लम मेरी है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। हैं? अंकल सर जवाब दिए बगैर एक डायलॉग सुनाकर चले गए। क्या मैं भी इनके लिए ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर आया था। सिगरेट पीना तो नहीं छोड़ूंगा। थैंक्स। हेलो। हाँ बोलो शौर्य। अरे क्या बोलूं मैं? क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने शादी के लिए मना कर दिया। पर क्यों? अच्छा ठीक है रुको, मैं उनसे बात करती हूँ। देखो, मैं सीधे तो मना नहीं कर सकता, पर यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। एट द सेम टाइम इसे खत्म करना भी सही नहीं है, इसलिए बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। पर पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम अपने गांव से प्यार करते हो? किसको अपना गांव अच्छा नहीं लगता है अंकल? सबके पास शायद खुद का घर या खुद की जमीन नहीं होगी, और जरूरी भी नहीं है कि हो, लेकिन खुद का होम टाउन तो होता ही है। गांव को याद करते ही तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आता है? रंगबली, रंगबली सेंटर। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि रंगाबली सेंटर का नाम कैसे पड़ा? ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अंकल, और ये मेरी लाइफ का कभी भी ना भूल पाने वाला बेस्ट इंसिडेंट है। रंगारेड्डी नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा था, और वो उस सेंटर में बुरी तरह मारा गया था। उसका गला काट दिया था और उसका सिर जाकर रोड साइड वाले पोल में लगा था। चारों तरफ खून फैला हुआ था, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था अंकल। रंगारेड्डी को वहां पर मारा गया था, इसलिए उस सेंटर का नाम रंगाबली रख दिया गया। तुम्हें उसके बारे में और क्या पता है? और क्या मतलब, सबको लगता है कि वो अपने मर्डर की वजह से इतना ज्यादा फेमस है। तुम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हो, जानते हो वो कौन थे? मेरे पापा। मेरे पापा को मार दिया गया। वो जैसे भी इंसान थे, मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। उनके मरने के बाद जिसने उन्हें मारा उसे मारकर मैं जेल जाकर अपने परिवार को सड़क पर नहीं लाना चाहता था। पापा ने कभी नहीं चाहा कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलूं। मेरे पापा के साथ जो भी हुआ उसके बावजूद मैं हमेशा उस गांव में रहना चाहता था। पर रोज कैसे न कैसे मैं उस जगह का नाम सुनता था, जिसे सुनकर मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती थी। मैं परेशान हो जाता था और इसी वजह से मैंने उस गांव को छोड़ दिया। मर्डरर अरेस्ट तो हो गया, मगर उस जगह का नाम हमेशा हमेशा के लिए वही पड़ गया। मैंने गांव इसीलिए छोड़ा ताकि मुझे वो नाम सुनना ना पड़े। यहां इस जगह पर आने के बाद मैं अपनी बेटी की वजह से संभल पाया, उसी ने संभाला। क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मेरा यह सपना था कि जहां भी उसकी शादी होगी उस घर के पास ही एक छोटा सा घर खरीद कर मैं वहीं पर रहूंगा। अब तुम गांव में ही रहना चाहते हो तो मुझे वहां रहकर वही नाम बार बार सुनना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। आई हैव बेटर प्लान्स इन लाइफ। तुम्हें लगता होगा मेरी सोच बकवास है,
वो सेंटर तुम्हारे लिए एक नाम होगा, पर मेरे लिए इमोशन है। इट्स वर्किंग अंकल। आई मीन लाइटर नहीं, मैरिज। अंकल मेरे गांव में, सॉरी हमारे गांव में सेंटर का नाम ही आपके लिए प्रॉब्लम है ना? मैं आपको कंफर्म करता हूं कि मैं नाम ही बदल दूंगा। अंकल मुझे नहीं पता आपके सर्कल के बारे में जब आप वहां पर रहते थे, लेकिन मेरा सर्कल मेरे गांव में बहुत बड़ा है अंकल। मुझ पर छोड़ दो ये। आप जब कहानी सुना रहे थे तो मुझे ये सोचकर टेंशन हो रहा था मुझे पूरा गांव बदलना पड़ेगा या फिर लोगों को। आफ्टर ऑल बस एक नाम ही है ना अंकल, ये कपड़े बदलने जितना ही ईजी है, मैं बदल दूंगा। आप टेंशन मत लो अंकल, इस मैटर के लिए आप अपनी तबीयत और अपना रिश्ता बिल्कुल खराब मत कीजिए। आपसे विनती है अंकल, प्लीज अंकल। अब सॉरी, समझने की कोशिश कीजिए, बस नाम बदलने दीजिए। उसके बाद मैं खुद आकर आपकी बेटी से शादी करके धूमधाम से यहाँ से ले जाऊंगा। चलता हूँ अंकल। तो आज धोती पहन के आना चाहिए था। वो शायद तुम्हारे लिए सही होगा, पर मेरे लिए सही नहीं है। थैंक यू। फिर तुम्हारी मर्जी। अब अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मैं शादी करवा दूंगा, पर तुम्हें उसे बताना होगा कि जो चीज मुझे इन्फ्लुएंस करती है उसे मुझसे दूर रखे, प्लीज। तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने क्या किया? तुम मेरे डैडी को इरिटेट क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि मुझे ये लड़का पसंद है, इसलिए बिना उसका नाम जाने उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे डैडी मेरी चॉइस की इतनी कदर करते हैं। मैं उनकी बेटी हूँ तो मुझे भी तो उनकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी होगी ना। तुम्हें उन्हें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम ऐसा काम तो मत करो जो उन्हें पसंद नहीं है। सुनो, ये मेरी फाइनल कंडीशन है, ध्यान से सुनो। शुभोदयम कॉलोनी, रोड नंबर 5, हाउस नंबर 89, गोपालपट्टनम। ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो वहाँ आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। अरे सुनो तो। इससे काम नहीं बना, बड़ा वाला लेकर आऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, नॉन सही से फट चुका है।